बेहतरीन मशरूब की केमिस्ट्री। उन्वान तो बड़ा दिलचस्प है। तो आखिर इसके पीछे साइंस क्या है? आइए आज जरा गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि केमिस्ट्री की जुबान में ये सॉल्यूशन यानी महलूल आखिर होता क्या है। अच्छा, एक बात सोचिए, एक गर्म चाय का कप और वो हवा जिसमें हम सब सांस लेते हैं, इन दोनों में भला क्या एक जैसा हो सकता है? मतलब दोनों तो बिल्कुल ही अलग चीजें लगती हैं, है ना? लेकिन इनमें एक बहुत गहरा ताल्लुक है। और जवाब हैरानकुन हद तक सीधा साधा है। ये दोनों सॉल्यूशंस हैं, यानी महलूल। जी हां, केमिस्ट्री की दुनिया में ये दोनों एक ही बुनियादी उसूल की मिसालें हैं। चलें अपने पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। कभी गौर किया है कि जब पानी में चीनी या कोई पाउडर मिलाया जाता है तो वो कहाँ गायब हो जाता है? आइए जरा इस अमल को समझने की कोशिश करते हैं। तो साइंसी जबान में महलूल आखिर है क्या? दरअसल इसे होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। अब ये होमोजीनियस का मतलब है यकसां, यानी एक ऐसा मिक्सचर जो हर जगह से, हर कोने से बिल्कुल एक जैसा हो। जब एक चीज दूसरी में हल होती है तो वो इतनी अच्छी तरह घुल मिल जाती है कि उसके ज़र्रात को अलग से देखना मुमकिन ही नहीं रहता। हर महलूल समझें कि दो अहम किरदारों से मिलकर बनता है। तो आइए इनसे मिलते हैं और देखते हैं कि इनका काम क्या है। तो हर महलूल के ये दो हिस्से होते हैं। पहला है सॉल्यूट, यानी वो चीज जो हल होती है, जैसे नींबू पानी का पाउडर। और दूसरा है सॉल्वेंट, यानी वो चीज जो किसी दूसरी चीज को अपने अंदर हल करती है, जैसे कि पानी। तो जब सॉल्यूट सॉल्वेंट में पूरी तरह घुल मिल जाए तो बन जाता है एक महलूल। अब देखिए, जब भी ज्यादातर लोग महलूल के बारे में सोचते हैं ना, तो उनके जहन में फौरन कोई माया यानी लिक्विड चीज आती है। लेकिन असल बात यह है कि महलूल हर शक्ल में मौजूद हैं और अक्सर हमारे सामने भेस बदले हुए होते हैं। सबसे पहले तो सबसे आम किस्म देखते हैं, माया महलूल। समंदर का नमकीन पानी, खानों में इस्तेमाल होने वाला सिरका और हमारी फेवरेट सोडा ड्रिंक्स, ये सब इसकी बेहतरीन मिसालें हैं। लेकिन महलूल सिर्फ माया ही नहीं होते, ये गैस की शक्ल में भी हो सकते हैं। और सबसे बड़ी मिसाल वो हवा जिसमें हम सांस लेते हैं। ये असल में एक महलूल की है, जिसमें नाइट्रोजन गैस सॉल्वेंट का काम करती है और ऑक्सीजन जैसी दूसरी गैसें इसमें सॉल्यूट के तौर पर हल हुई हैं। है ना हैरानी की बात? और बात यहीं खत्म नहीं होती, ठोस महलूल भी होते हैं। जी हाँ, धातुओं के आमेजे जिन्हें एलॉयज कहते हैं, वो इसकी बेहतरीन मिसाल हैं। जैसे स्टील को ही ले लें, ये लोहे में कार्बन का महलूल है, या फिर पीतल जो तांबे में जिंक का महलूल है। लेकिन यहाँ एक सवाल पैदा होता है, क्या किसी सॉल्वेंट में जितना चाहे उतना सॉल्यूट हल किया जा सकता है? क्या उसकी कोई हद, कोई लिमिट होती है? आइए इसको भी जरा खोजते हैं। चलें अपने नींबू पानी वाले मशरूब की मिसाल पर वापस चलते हैं। सोचें कि अगर पानी में पाउडर डालते जाएं तो आखिर में क्या होगा? इसका जवाब सैचुरेशन की इन तीन हालतों में छुपा है। पहली है अनसैचुरेटेड, मतलब महलूल में अभी और पाउडर हल होने की गुंजाइश है। दूसरी है सैचुरेटेड, यानी जब महलूल में मजीद गुंजाइश खत्म हो जाए और एक्स्ट्रा पाउडर नीचे बैठने लगे। और फिर एक तीसरी बहुत खास हालत है सुपर सैचुरेटेड। यूं समझे जैसे गर्म पानी में बहुत ज्यादा चीनी घोलकर गाढ़ा शीरा बनाया जाता है। ये एक गैर मुस्तहकम हालत होती। यहाँ इस चार्ट में हम ये फर्क साफ देख सकते हैं। अनसैचुरेटेड महलूल में सॉल्यूट की मिकदार सबसे कम है। सैचुरेटेड हालत में ये अपनी ज्यादा से ज्यादा हद को छू लेती है, जबकि सुपर सैचुरेटेड में तो ये अपनी आम सलाहियत से भी आगे निकल जाती है। तो हमने महलूल के बारे में काफी कुछ जान लिया, लेकिन असल सवाल तो ये है कि आखिर ये सब इतना अहम क्यों है? इससे फर्क क्या पड़ता है? फर्क इसलिए पड़ता है क्योंकि महलूल वो गैर मरी यानी इनविजिबल आमेजे हैं जो हमारी पूरी दुनिया को बनाते हैं और चलाते हैं। जिंदगी से लेकर सनत तक सब कुछ इन्हीं पर मुनहसर है। इस बात को बहुत खूबसूरती से यूं कहा जा सकता है कि हमारे सहारे को ढकने वाले समुद्रों से लेकर हमारे फेफड़ों में मौजूद हवा तक, हम असल में महलूल की एक दुनिया में ही रहते हैं। ये हर जगह हैं। तो इस सारी गुफ्तगू के बाद एक सवाल जहन में रह जाता है। अब जब ये समझ आ गया है कि महलूल क्या हैं, तो अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाने पर और कौन से ऐसे महलूल नज़र आते हैं जो अब तक नज़रों से ओझल थे?